सोचिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते हैं और घर से बाहर देखते हैं और वहाँ लाल जमीन हो, ब्लू स्काई की जगह एक रेड ब्लड स्काई हो, ना पौधे ना पेड़, सिर्फ रेगिस्तान जैसा लाल प्लानेट। और सबसे शौक की बात, आप अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर हो। पर क्या वाकई हम एक दिन दूसरे प्लेनेट पर घर बना पाएंगे? चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंसान कब और कैसे किसी दूसरे ग्रह पर अपना घर बना पाएगा। क्या ये सिर्फ सपना है या सच भी हो सकता है? अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। पार्ट 1, स्पेस में घर आखिर क्यों? दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आखिर इंसान को दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने की क्या जरूरत है? इसके मेनली 2 रीजंस है। नंबर 1, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमिडिटी। अर्थ पर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वार्स, एस्टेरॉइड को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इलोन मस्क कहते हैं कि वी मस्ट बिकेम अ मल्टी प्लेनेटरी स्पेसीज। नंबर 2, क्यूरियोसिटी प्लस एक्सपेंशन। इंसान का नेचर ही है एक्सप्लोर करना, पहले जंगल, फिर ओशियन, फिर स्काई और अब स्पेस। पर क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। पार्ट 2, सबसे पहला कैंडिडेट। अगर बात आती है स्पेस में किसी दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने की, तो सबसे पहले नाम आता है मार्स। क्योंकि मार्स पर मून छोटा है, टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल है और वहाँ पर वाटर और आइस के ट्रेसेस भी मिले हैं। अब बात करते हैं मार्स की कुछ कंडीशंस के बारे में। मार्स पर एक दिन लगभग 24.6 आवर का होता है, जो लगभग अर्थ के इक्वल है। वहाँ का टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहाँ पर केवल CO2 गैस होती है। इसलिए अगर हम मार्स पर घर बनाते हैं तो लाइफ पूरी स्पेस सूट वाली होगी। पार्ट 3, मार्स पर घर कैसे बनेगा? नंबर 1, 3D प्रिंटेड होम्स। नासा और SpaceX ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं कि वो मार्स की सैंड से 3D प्रिंटेड होम बना सके। नंबर 2, अंडरग्राउंड बेसिज। नंबर 2, अंडरग्राउंड बेसिज। रेडिएशन से बचने के लिए हमें मार्स के नीचे टनल्स में घर बनाने होंगे। अब बात करते हैं कुछ सपोर्ट फैक्टर्स की। हम ऑक्सीजन को मशीन्स के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। मार्स पर आइस के ट्रेसेस मिले हैं, तो आइस मेल्ट करके वाटर मिल जाएगा और एनर्जी हम सोलर पैनल के द्वारा ले सकते हैं। पार्ट 4, मार्स पर लाइफ कैसा होगा? जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑक्सीजन हेलमेट पहनते हैं, अपने डोम से बाहर निकलते हैं और एक लाल रेगिस्तान के बीच में एक लैब में काम करते हैं। वहाँ पर ना हवा, ना समुंदर, ना पक्षी, हर चीज ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड है। पार्ट 5, चैलेंजेस। मान लिया एक समय के लिए ये सब पॉसिबल भी हो जाए, लेकिन अब बात करते हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की। मार्स के पास अर्थ जैसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन लीक हुई तो इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या वापस अर्थ पर आना पॉसिबल होगा? पार्ट 6, इलोन मस्क एंड फ्यूचर टाइमलाइन। इलोन मस्क का मिशन है 1 मिलियन लोगों को 2050 तक मार्स पर भेजना। उनका SpaceX स्टारशिप ऑलरेडी टेस्ट फ्लाइट्स कर रहा है। नासा भी 2030 तक मार्स मिशन का प्लान बना चुकी होगी। पर क्या सच में हम 25 सालों में मार्स पर बस पाएंगे? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पहला घर 2040 तक बन जाएगा और अगर टेक्नोलॉजी और फंडिंग बची रही तो आपके बच्चे मार्स का सिटीजन बन सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हम दूसरे ग्रह पर घर बना सकते हैं, सवाल ये भी है कि क्या हम अर्थ को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।